द डिबेट में आपका स्वागत है। हम सब अपनी जिंदगी में एक बेचैनी महसूस करते हैं, एक खालीपन, एक अतृप्ति। और सदियों से इंसान इस दुख से निकलने के रास्ते खोज रहा है। हमारी स्रोत सामग्री दो जाने पहचाने रास्तों की बात करती है। एक है भोग का, मतलब हर इच्छा को पूरा करने में डूब जाओ, और दूसरा है त्याग का, कि दुनिया और उसकी इच्छाओं से मुंह मोड़ लो। लेकिन मजे की बात यह है कि सामग्री कहती है कि ये दोनों रास्ते आखिर में एक ही मंजिल पर ले जाते हैं, निराशा और खालीपन। और यहीं से मुझे लगता है हमारी आज की चर्चा का जो असली सवाल है वो खड़ा होता है। अगर भोग और त्याग दोनों ही अधूरे हैं तो फिर रास्ता क्या है? क्या वासनाओं और भावनाओं के इस चक्र से निकलने का कोई तीसरा तरीका भी है? एक ऐसा तरीका जो ना तो दमन की बात करता है, ना ही लिप्त होने की, बल्कि हर अनुभव को एक साक्षी की तरह एक दूरी से देखने की बात करता है। बिल्कुल, आज मैं इसी तीसरे रास्ते की वकालत करूंगी। मेरा मानना है कि असली समाधान अपनी ऊर्जाओं को समझने और उन्हें रूपांतरित करने में है, न कि उनसे लड़ने में। और मैं ये तर्क रखूंगा कि बिना अनुशासन और आत्मसंयम की एक मजबूत नींव के ये रूपांतरण की बातें खतरनाक और अव्यवहारिक है। त्याग और संयम का जो हजारों साल पुराना परखा हुआ रास्ता है, वही साधना की असली शुरुआत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि भोग और त्याग बेसिकली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों में इंसान का ध्यान बाहर की दुनिया पर ही रहता है। एक चीजों को पाने में लगा है, दूसरा उन्हीं चीजों को छोड़ने में। स्रोत की कहानी मुझे बहुत बहुत दिलचस्प लगती है, जहां एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को पाकर पागल हो गया और दूसरा उसे न पाकर। हाँ, वो कहानी। नतीजा तो दोनों के लिए एक ही रहा, बादलपन। इससे साफ है कि समस्या बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर है, और मन का स्वभाव है मांगते रहना। ये उस भिक्षु के भिक्षा पात्र की तरह है जिसे सम्राट का पूरा खजाना भी नहीं भर पाया। ये पात्र असल में हमारा मन ही है, जो कभी भरता ही नहीं। इसीलिए असली रास्ता जागने का है। अपनी भावनाओं, चाहे वो क्रोध हो या काम, को दबाने या उनमें बह जाने के बजाय बस उन्हें देखो, एक साक्षी की तरह। और यहीं पर सबसे क्रांतिकारी बात सामने आती है। जब आप ऐसा करती हैं तो उनके विनाशकारी ऊर्जा रचनात्मकता में बदल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे खाद जिसमें से दुर्गंध आती है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वही सुंदर और सुगंधित फूल खिलाती है। देखिए, मैं ये तो मानता हूं कि भोग का रास्ता अंतहीन निराशा का रास्ता है। आपका वो भिक्षा पात्र वाला उदाहरण बिल्कुल सही है। लेकिन ये सोचना कि क्रोध और काम जैसी शक्तिशाली वासनाओं पर सिर्फ निरीक्षण करके काबू पाया जा सकता है, मेरे हिसाब से ये बहुत भोलापन है। ये इन भावनाओं की ताकत को बहुत बहुत कम आंकने जैसा है। आप सोचिए, बिना किसी तैयारी के, बिना मजबूत अनुशासन के अगर कोई व्यक्ति अपने गहरे क्रोध या वासना का निरीक्षण करने बैठेगा तो क्या होगा? वो उसमें बह जाएगा, वो वापस भोग में ही खिंच जाएगा। श्रुत में उर्वशी और 3 मुनियों की कहानी है। जो 2 मुनि डरकर भागे या जिन्होंने आंखें बंद कर लीं, वो मूर्ख नहीं थे, वे अपनी सीमाओं को जानते थे। हर कोई उस तीसरे मुनि की तरह असाधारण रूप से स्थिर और आत्मसंयमी नहीं होता, जो अडिग बैठा रहा। आम इंसान के लिए, ज्यादातर साधकों के लिए, त्याग और दमन ही वो पहला और जरूरी कदम है। ये एक सुरक्षा कवच की तरह है जो मन को बाहरी तूफानों से बचाता है, ताकि वो अंदर से इतना शांत और मजबूत हो सके कि बाद में आत्मनिरीक्षण जैसी गहरी प्रक्रिया को संभाल पाए। संन्यास की परंपरा कोई अचानक बना विचार नहीं है। ये हजारों साल की परखी हुई एक अनुशासित प्रणाली है। जबकि सिर्फ साक्षी भाव का रास्ता वो बिना तैयारी के एक अंधे कुएं में छलांग लगाने जैसा है। आपने अनुशासन की बात की और ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि अनुशासन आता कहाँ से है? क्या बाहरी चीजों को छोड़ने या पकड़ने से? आप मन को बाहर ही उलझा रहे हैं। जो धन छोड़ता है वो भी दिन रात धन के बारे में ही सोच रहा है। स्रोत हमें सम्राट अकबर का उदाहरण देता है, जो सब कुछ होने के बाद भी नमाज में और बड़ा राज्य और धन मांग रहे थे। या फिर उद्योगपति कार्नेगी, जो 10 अरब डॉलर कमाने का सपना लेकर मरे, लेकिन सिर्फ 4 अरब कमा पाने के अफसोस में। ये सिर्फ अकबर या कार्नेगी की बात नहीं है। आज भी हम इसे देखते हैं। कोई प्रमोशन के पीछे भाग रहा है, कोई सोशल मीडिया पर लाइक्स के पीछे।
मंजिल मिल भी जाती है, पर 2 दिन की खुशी के बाद मन फिर से खाली हो जाता है। ये वही भिक्षा पात्र है, बस इसका रूप बदल गया है। इसलिए केवल भीतरी अनुशासन ही काम आ सकता है, और वो निरीक्षण से ही पैदा होता है। ये एक आकर्षक विचार है, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं लगता। आप कह रही हैं कि बाहरी अनुशासन बेकार है, पर मैं कहता हूं कि बाहरी अनुशासन ही भीतरी अनुशासन की पहली सीढ़ी है। ये एक जंगली घोड़े को साधने जैसा है। आप उस पर सीधे बैठकर सवारी करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं ना। पहले उसे लगाम लगानी पड़ती है, उसे नियंत्रित करना पड़ता है, थोड़ा बल भी प्रयोग करना पड़ता है। एक बार जब वो शांत हो जाता है, तब आप उसकी ऊर्जा और गति का आनंद ले सकते हैं। त्याग और संयम वही लगाम है। ये मन के बेकाबू दौड़ने पर रोक लगाते हैं। आपका निरीक्षण का प्रयास उस जंगली घोड़े पर बिना लगाम के बैठने जैसा है। नतीजा क्या होगा? आप गिरेंगे, और बुरी तरह गिरेंगे। अकबर और कार्नेगी की समस्या ये नहीं थी कि वो मांग रहे थे, बल्कि ये थी कि उनके पास अपनी मांगों को अनुशासित करने के लिए कोई ढांचा, कोई लगाम नहीं थी। आप एक व्यसनी को ये नहीं कह सकते कि बस अपनी लत का निरीक्षण करो। ये उसे और गहरी खाई में धकेलने जैसा है। पहले उसे उस चीज से दूर करना होगा। वही त्याग है। कह रहे हैं, और मैं उसे एक तेज बहती नदी की धारा की तरह देखती हूँ। आप उस पर बांध बनाने की बात कर रहे हैं, उसे रोकने की। मैं कह रही हूँ कि उसकी दिशा मोड़ दो। बांध टूट सकता है, और जब वो टूटता है तो तबाही लाता है, लेकिन नदी का रुख अगर सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो वही पानी बंजर जमीन को हरा भरा कर सकता है। दमन ठीक यही करता है। वो ऊर्जा पर बांध लगाता है, और ये समाधान नहीं है, ये समस्या को और गहरा करता है। जो व्यक्ति स्त्री से भागता है, उसके सपनों में अप्सराएं आती हैं। दमित इच्छाएं हमारे अचेतन मन में जाकर और भी शक्तिशाली और विकृत हो जाती हैं। वे सपनों में, बीमारियों में, अचानक आने वाले गुस्से में बाहर निकलती हैं। ये तो बस कचरे को कालीन के नीचे छुपाने जैसा है। सच्ची मुक्ति तो उस तीसरे मुनि को मिली जिसने ना आंखें बंद की, ना वो भागा। उसने उर्वशी की सुंदरता का और अपने भीतर उठ रही वासना का, दोनों का सामना किया। उसने देखा, सिर्फ देखा, और उस देखने में ही मुक्ति थी। लेकिन वो तीसरा मुनि पीएचडी स्तर का साधक था। हम तो अभी नर्सरी की बात कर रहे हैं। ज्यादातर लोग उस स्तर पर नहीं हैं। उन 2 मुनियों ने जो किया वो कोई कायरता नहीं थी, वो समझदारी थी। वे अपनी सीमाओं को पहचान रहे थे। ये तैराकी सीखने जैसा है। कोई भी कोच आपको पहले दिन गहरे पानी में नहीं फेंकता। पहले आप किनारे पर कम पानी में हाथ पैर चलाना सीखते हैं, सांस को नियंत्रित करना सीखते हैं। सीधे गहरे पानी में कूदना बहादुरी नहीं, मूर्खता है। त्याग और संयम का मार्ग साधक को वही सुरक्षित किनारा देता है जहां वो अपनी आंतरिक शक्ति को बना सके। उन 2 मुनियों ने ठीक यही किया। उन्होंने सीधे उस आकर्षण का सामना करने की बजाय जो उन्हें बहा ले जा सकता था, अपनी साधना को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। आप मुझे बताइए, आज के समाज में कितने लोग हैं जो उस तीसरे मुनि की तरह अडिग रह सकते हैं? शायद लाखों में एक। बाकी 99.9% के लिए क्या सुरक्षित रास्ता अपनाना ज्यादा बुद्धिमानी नहीं है? मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं कि हर कोई एक स्तर पर नहीं होता, लेकिन आपका तरीका तैराकी सिखाने से ज्यादा पानी से डराना सिखा रहा है। आप कह रहे हैं कि पानी खतरनाक है, उससे दूर रहो। मैं कह रही हूं कि पानी को समझो, उसकी लहरों को महसूस करो। शुरू में किसी सहारे से, लेकिन पानी में उतरना तो होगा। किनारे पर खड़े रहकर कोई तैराक नहीं बनता। और साक्षी भाव का मतलब कोई सुपर हीरो बनना नहीं है। ये बस एक छोटी सी मानसिक दूरी बनाने की कला है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप सिनेमा हॉल में एक फिल्म देख रही हैं। पर्दे पर ड्रामा चल रहा है, हिंसा हो रही है, प्यार हो रहा है, आप सब कुछ महसूस करती हैं, लेकिन आपके मन के एक कोने में ये पता होता है कि मैं सिर्फ एक दर्शक हूँ, मैं ये किरदार नहीं हूँ। यही छोटी सी जागरूकता, यही दूरी साक्षी भाव है। ये अभ्यास से आता है। ये भावनाओं को खत्म नहीं करता, पर आपको उनमें बहने से बचा लेता है। ये डरने की बजाय समझने का रास्ता है। आपने फिल्म का उदाहरण दिया, लेकिन जब भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं, जैसे भीषण क्रोध या गहरी वासना, तो हम दर्शक नहीं रह जाते, हम खुद ही फिल्म का हिस्सा बन जाते हैं। उस वक्त ये याद रखना कि मैं दर्शक हूं लगभग असंभव है। आपकी साक्षी भाव की तकनीक उस व्यक्ति के लिए काम कर सकती है जो पहले से ही बहुत शांत और स्थिर है, लेकिन जिसका मन पहले से ही तूफान में फंसा है, उसके लिए यह सिर्फ एक सुंदर विचार है, व्यावहारिक उपकरण नहीं। यहीं पर अनुशासन की भूमिका आती है।
रोज के अभ्यास से, छोटे छोटे संयम से, खान पान पर नियंत्रण से, वाणी पर नियंत्रण से मन धीरे धीरे स्थिर होता है। ये मांसपेशियों को मजबूत करने जैसा है। आप पहले दिन 100 किलो वजन नहीं उठाते, आप 5 किलो से शुरू करते हैं। त्याग और संयम वही 5 किलो के वजन हैं। वे मन को इतना मजबूत बनाते हैं कि वो एक दिन 100 किलो की भावना को भी संभाल सके और उसका निरीक्षण कर सके। और यहीं पर हम दोनों के नजरिए का सबसे बड़ा फर्क है। आप जिसे मांसपेशी बनाना कह रहे हैं, मैं उसे ऊर्जा का रूपांतरण कह रही हूँ। क्रोध, काम, लोभ ये दुश्मन नहीं है, ये बस ऊर्जा के रूप हैं। ये कच्चा माल है। जब आप इन्हें दबाते हैं तो आप इस कीमती ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं या उसे विकृत कर देते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति साक्षी भाव से इन्हें देखता है तो वह इनकी दिशा बदल सकता है। स्रोत में कहा गया है कि क्रोध की ऊर्जा अगर समझ के साथ जुड़ जाए तो ओज और तेजस्विता बन सकती है। वही काम की ऊर्जा अगर रूपांतरित हो तो सृजन, कला और अंत में ब्रह्मचर्य की परम ऊर्जा में बदल सकती है। ये वही खाद वाली बात है। आप खाद की दुर्गंध से डरकर उसे फेंकने की बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूं कि धैर्य रखो, उसे समझो और देखो कि वही दुर्गंध कैसे फूलों की सुगंध में बदल जाती है। भागने या दबाने से आप उस ऊर्जा की क्षमता को हमेशा के लिए खो देते हैं। एक मिनट रुकिए। ये रूपांतरण की बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये असल जिंदगी में संभव है? ये बहुत ही काल्पनिक लगता है। व्यवहार में जब किसी को तेज गुस्सा आता है और आप उसे कहें कि अपने गुस्से का निरीक्षण करो, तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। जब किसी पर वासना हावी हो और आप उसे कहें कि उसे बस देखो, तो वो और भड़क सकती है। इस प्रक्रिया के लिए जिस स्तर की जागरूकता और स्थिरता चाहिए, वो बिना सालों की तपस्या और त्याग के आ ही नहीं सकती। आप क्रम को उल्टा कर रहे हैं। पहले खाद को संभालना, उसे एक जगह रखना, उसकी दुर्गंध को नियंत्रित करना सीखना होगा। उसके बाद ही उसके उपयोग से फूल खिलाने की बात सोची जा सकती है। आपका रास्ता उस सिद्ध योगी के लिए है जो मंजिल पर पहुंच चुका है, उस शुरुआती साधक के लिए नहीं जो अभी पहला कदम रख रहा है। पहले लगाम, फिर रूपांतरण, यही एकमात्र व्यवहारिक क्रम है। मैं आपकी बात समझ रही हूं, लेकिन मैं इस पर एक अलग दृष्टिकोण रखना चाहूंगी। आप जिसे लगाम कह रहे हैं, मैं उसे समझ कह रही हूं। साक्षी होना कोई निष्क्रिय या पैसिव काम नहीं है। ये बहुत ही सक्रिय जागरूकता की मांग करता है, और यही जागरूकता ही असली लगाम है। ये चेतना की लगाम है, जबरदस्ती के दमन की नहीं। जब आप पूरी जागरूकता से अपने क्रोध को उठता हुआ देखती हैं, तो आप उसके स्रोत तक पहुंच जाती हैं। आप देखती हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। उस समझ के आते ही क्रोध की पकड़ ढीली पड़ जाती है। आप उसके मालिक बन जाती हैं, गुलाम नहीं। दमन आपको गुलाम बनाए रखता है, समझ आपको मालिक बनाती है। लेकिन ये समझ आएगी कैसे? हवा में तो नहीं आ जाएगी। इसके लिए मन का शांत होना जरूरी है, और मन को शांत करने के लिए जो शुरुआती उपकरण हैं, वे संयम और अनुशासन ही हैं। हम एक ही बात पे घूम रहे हैं, लेकिन मेरा जोर प्रक्रिया पर है, एक संरचित प्रक्रिया। आपका रास्ता बहुत ही व्यक्तिगत और अपरिभाषित है। ये कुछ विरले लोगों के लिए काम कर सकता है, लेकिन एक आम इंसान के लिए जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहा है, उसे एक स्पष्ट कदम दर कदम चलने वाला रास्ता चाहिए। त्याग और संयम का मार्ग वही स्पष्टता और संरचना देता है। ये एक नक्शे की तरह है, जबकि साक्षी भाव का रास्ता बिना नक्शे के घने जंगल में जाने जैसा है। तो आखिर में बात यहीं आकर रुकती है। जिंदगी की सच्चाइयों का सामना करें, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों न लगे। ना उनसे भागें, ना उनमें डूबें, बस उन्हें खुली आंखों से देखें और समझें। असली आज़ादी का रास्ता यहीं से निकलता है। हम सब एक ऐसे अनमोल खजाने पर बैठे हैं जो हमारे ही भीतर छिपा है। स्रोत के उस भिखारी की तरह ना बने जो 30 साल तक खजाने के ऊपर बैठकर भीख मांगता रहा और उसे पता ही नहीं चला कि वो जिस पर बैठा है वही खजाना है। वो खजाना केवल आत्मनिरीक्षण से ही मिल सकता है। और मेरा मानना है कि उस भीतरी खजाने तक पहुंचने के लिए एक नक्शे और एक मजबूत तैयारी की जरूरत है। त्याग और आत्मसंयम का मार्ग वही सिद्ध ढांचा और नक्शा प्रदान करता है जो मन को भटकने से बचाता है और उसे उस गहरी यात्रा के लिए तैयार करता है। बिना तैयारी के उस खजाने को खोजने निकलना खतरनाक हो सकता है। केवल साक्षी बनने का आदर्श ज्यादातर लोगों के लिए एक अपरिभाषित और जोखिम भरा प्रयास ही साबित होगा। पर लाकर खड़ा करती है।
एक रास्ता सीधे अपनी भीतरी जागरूकता और शक्ति पर भरोसा करने को कहता है, ये मानते हुए कि हर इंसान में सत्य का सामना करने की क्षमता है। जबकि दूसरा रास्ता एक बाहरी अनुशासन और संरक्षित अभ्यास को प्राथमिकता देता है, ये मानते हुए कि भीतरी शक्ति को जगाने के लिए पहले बाहरी स्थिरता और सुरक्षा की जरूरत होती है। शायद सही रास्ता इन दोनों के बीच कहीं हो, या फिर ये हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति और समझ पर निर्भर करता है कि उसके लिए कौन सा मार्ग ज्यादा उपयुक्त है।